बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले देसी पकवान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। तो आज की रेसिपी हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा स्पेशल ब्रेकफास्ट बना रहे हैं। तो आप ये बहुत ही फेमस रेसिपी है। तो समर वेकेशन में आप अपने बच्चों को बना के दे सकते हैं। किसी कोई गेस्ट वगैरह आए हो तो दावत में भी बना सकते हैं। तो चले शुरू करते हैं रेसिपी को बना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। ये 2 अदद अंडे ले लेने आपने, एक बड़ा सा बर्तन ले लेना, ये इसमें चले जाएंगे। अभी इसमें जाएंगे ये कुटी हुई लाल मिर्च है तकरीबन 1 चम्मच, और ये काली मिर्च है 1/2 चम्मच है, ये इसमें चली जाएगी। इसमें जाएगा ये 1/2 टीस्पून है, और ये पिसी हुई चीनी है, ये 1 अदद चम्मच है, ये इसमें जाएगी। ये ईस्ट है, ये 1 चम्मच है, ये चीज़ को फुलाने के काम आता है। किसी भी स्टोर से आपको मिल सकता है, पंसारी की दुकान से मिल सकता है, ये इसमें चला जाएगा। दूध है नीम गर्म, तो आपने 1 कप सेट कर लें। घर में कोई सा भी चाय वाला कप हो तो जितना इसमें जाएगा वो पहले हम आधा कप डालेंगे, बाद में अगर इस्तेमाल हुआ तो फिर और डालेंगे। नीम गर्म दूध है, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उसमें और डालेंगे। तो इनको अच्छे तरीके से आपने इस तरह फेंट लेना है। 2 मिनट के लिए इनको फेंटना है आपने। तो ये अच्छे तरीके से हमने फेंट लिया है। तो अभी ये 1.5 कप मेरे पास, जिस कप से मैंने दूध लिया, ये 1.5 कप मेरे पास मैदा है। मैदे को मैंने छान लिया है, तो ये इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम शामिल करेंगे। तो लोग पिज़्ज़ा खाने वाले वो तो खुश हो जाएंगे इसके हमें पिज़्ज़े का टेस्ट, बिल्कुल इसमें पिज़्ज़ा वाला टेस्ट आएगा। ये हमें लग रहा है कि दूध इसमें और जाएगा, ये थोड़ा सा साथ साथ में और दूध डालूंगी। आपने दूध सारा एक साथ नहीं डाल देना, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी आपने डालना है। और मैं आपको बताऊँगी कि कितना हमें ये लिक्विड इसका मिक्सचर हमें कितना गाढ़ा चाहिए। भी थोड़ा सा इसमें हो जाएगा, तो अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना इस तरह से। तो ये जो बचा हुआ दूध है ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ। ये 1 कप इसमें दूध का चला गया है। तो आप दूध अगर आपके पास नहीं है तो आप नीम गर्म पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दूध डालना चाहे तो दूध डाल सकते हैं, वरना पानी डाल लें। अभी सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, तो अभी हमें इतना ही लिक्विड चाहिए। ये देख लें आप, ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ही ज़्यादा पतला हो। तो अभी इसको अगर आप सर्दियों में बना रहे हैं तो आपने कम से कम इसको 1 घंटा या आधा घंटा रेस्ट ज़रूर देनी है। और अगर मौसम गर्म है तो तकरीबन 15 मिनट आप इसको रेस्ट पे रख सकते हैं। तो मैं ढक दूँगी। तो अगला स्टेप आपको बताते हैं कि हमने क्या करना है। ये हमने चूल्हे पर रख ली है। तो अभी इसमें 2 चम्मच में ऑयल को डालूंगी। तो ये चिकन है, तकरीबन ये आधा पाव चिकन है। तो छोटे छोटे क्यूब मैंने इस तरह से काट लिए है। तो अभी हम इनको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। बस चिकन लिया मैंने, हड्डी वाली नहीं लेनी आपने। थोड़ा सा कलर चाहिए तो हम इसमें मसाला डालेंगे। ये टिक्का मसाला है 1 चम्मच, ये फिर मैं डालूंगी। किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। तो इस रेसिपी में ना टिक्के वाला फ्लेवर, उसका पिज़्ज़ा का फ्लेवर आएगा और आप यही समझेंगे कि ये पिज़्ज़ा कम खर्च में घर में आप तैयार कर सकते हैं। और ना ही आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, ना ही आपको आटा गूंदना पड़ेगा, और ना ही आपको पेड़े बनाने पड़ेंगे। ये इतनी आसान रेसिपी है। थोड़ा सा इसको भून मैं 2 चम्मच इसमें पानी डालूंगी। ये तकरीबन 2 से 3 चम्मच इसमें पानी डालूंगी। तो इसमें मसाले के साथ ये चिकन भी थोड़ी सी डाल जाएगी। तो मैं कवर कर देती हूँ। ये चिकन अभी गल चुकी है, तो अभी मैं चूल्हा बंद करती हूँ। तो इसको ठंडा होने के लिए रख लेते हैं। ये डो हमारी राइस हो चुकी है, देखिए ये फूल गया इस तरह। तो अभी इसमें डालेंगे ये मेरे पास सब्जियां। ये मैंने प्याज आधा कप काट लिया है, ये आधा कप से कम टमाटर है, और ये आधा कप शिमला मिर्च है, और ये आधा कप बंद गोभी है। ये छोटी छोटी आपने काट लेनी है, ये इसमें जाएगी। आप सब्जियां अपनी मर्जी के मुताबिक डाल सकते हैं। कोई भी सब्जी आप इनमें से स्किप करना चाहे तो कर सकते हैं। आप आलू वगैरह वो डालना चाहे तो वो डाल सकते हैं। सारी सब्जियां इसमें डालेंगे हम। और ये हरी मिर्चें हैं, ये तकरीबन 2 थी, मैंने इनको छोटा छोटा काट लिया है। तो अभी इनको इस तरह मिक्स करेंगे। तो ये मोज़रेला चीज़ है, ये इसको मैंने छोटा छोटा कद्दूकस किया, ये इसमें चली जाएगी। आपके पास और डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन ये इसमें पिज़्ज़े वाला टेस्ट आएगा, हम पूरा इसको टच देंगे पिज़्ज़े वाला। तो एंड तक देखें पूरा, ताकि आपको पूरी वीडियो की समझ आ सके। वीडियो को स्किप नहीं करना आपने। अगर ज़रा सा भी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो ये 2 चम्मच इसमें मैं ऑयल के डाल रही हूँ। मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसको एक साइड पे रख देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप
बताते हैं आपको क्या करना है। तवा हमने रख दिया ऊपर, तो अभी हम इसके ऊपर 2 चम्मच ऑयल के डाल देंगे। अभी ये प्याज जो हमने काट के रखे थे, प्याज, ये टमाटर और शिमला मिर्च, ये हम थोड़ा थोड़ा डाल देंगे इसके ऊपर। मैं ऐसा कर दिया, तकरीबन लो पे रखा हुआ है। तो ये अभी चिकन इसके ऊपर रखेंगे, थोड़े थोड़े पीसीज आऊँ। कम मसाला वाली चिकन हमने बनाई है, ये हम इस पर रखेंगे। ये जितना आपने बनाना है, रोटी आपने बड़ी बनानी है, आप उतना इसके ऊपर ये मिक्सर डाल दें। जितना मोटा रखना चाहते हैं आप, वो भी इसके ऊपर रख सकते हैं अपने हिसाब से। तो तकरीबन इसको 5 मिनट तक आपने पकाना है एक साइड से। ये अभी मैंने इसको पलट दिया, देखे इसका कलर कितना खूबसूरत है। सब्जियां भी इसी तरह नजर आ रही हैं। तो अभी 5 मिनट तकरीबन इस दूसरी साइड से भी हम पकाएंगे। ये एक हमारा तैयार हो चुका है। अभी हम दूसरा तैयार करते हैं। ये थी हमारी आज की रेसिपी, पिज़्ज़ा ब्रेकफास्ट। बहुत ही आसान है, तो झटपट आप चीज़ों को मिक्स करें और ना ही आटा गूंदने का झंझट होगा। तो मिक्स करें और बनाएं और एंजॉय करें। तो अपना और अपने पैर को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी कीमती राय का भी इज़हार किया करें। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अपना और अपने पैरों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो हमें इसी वीडियो के साथ इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।